सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन के बारे में और उसके साइज़ के बारे में। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और अगर हम सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो देखिए, जो ये आप पहला लाइन्स देख रहे हैं, सॉरी, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो आप ये लाइन्स देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो आपके टाइम्स को डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके आपके लोकेशन को पता करने में हमारी हेल्प करता है। ओके फाइन। अब देखिए, जितनी भी कंट्रीज हमारी ये एक इसका जो हमारी आपको लाइन दिख रही है, इसे जीरो डिग्री लाइन कहते हैं। इसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी नदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज होंगी। इसके नीचे भी इतनी कंट्रीज हैं वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज होंगी। तो इंडिया आप बताइए कौन से हेमिस्फीयर में है। जाहिर सी बात है, ये आपके 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, तो ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। दूसरी आप देखिए, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन। जितनी भी कंट्रीज इसके ईस्ट में होंगी वो ईस्ट कंट्रीज कराएंगी, जितने भी इसके वेस्ट में होंगी वो वेस्ट कंट्रीज कराएंगी, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो देखिए, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में। ओके। देखिए, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है ना। अब इंडिया की बात करते हैं। जो मैंने बात की लैटिट्यूडनल लाइंस, यानी कि ये वाली लाइंस, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री पर है? तो इंडिया की लोकेशन बात करें तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है वो है आपका 68.7 डिग्री, ये मिनट है। और दूसरा है 97 डिग्री 25 मिनट। नॉर्थ की बात करें तो ये 37.6 मिनट, और साउथ की बात करें 8.4 डिग्री। अगर आप इसके अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री के अप्रॉक्स आता है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूरज उगता है इंडिया में वो आपके नॉर्थ ईस्ट में उगता है। ठीक है ना। और जो टाइम का डिफरेंस है सबसे ईस्टर्न मोस्ट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट में, वो अप्रॉक्सीमेटली आता है आपका 2 आवर का। इसीलिए जो इंडिया ने चुना है वो है ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का इस्तेमाल होता है इंडिया के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल मिडिल में है, ताकि पूरे इंडिया में प्रॉपरली टाइम को मैनेज किया सके। वरना आपके ईस्ट में 2 घंटा प्लस चलेगा, सॉरी 2 घंटा माइनस चलेगा, यहाँ पे 2 घंटा प्लस चलेगा। यानी कि पूरा जो टाइम सिस्टम है वो आपस में प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। देखिए आप 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। दूसरी चीज़ है टॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए इसमें इसमें शो नहीं हो रहा है, बट इंडिया के बीचों बीच से ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना। जिसकी अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितने डिग्री में है तो 23.30 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है ना। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना। इंडिया के पास 2 अपने आइलैंड्स हैं। पहला आइलैंड आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी लोकेशन है बे ऑफ बंगाल में। दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, जिसकी लोकेशन है आपके असम सी में। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, ये आपका अंडमान अंडमान और निकोबार आइलैंड है। और देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड ये इस माउंटेन रेंज का ही पार्ट है आपके। अगर मैं बात करूँ तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये देखिए जो माउंटेन रेंज आई है आपकी, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये इसी का ही पार्ट है, एक्सटेंशन है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं कि माउंटेन रेंजेस का ही पार्ट है। तो ये आपका लक्षद्वीप हो गया जो कि अरेबियन सी में है। ये आपका है अरेबियन सी।
जिसमें आपका लक्षद्वीप लोकेटेड है। दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल है, जिसमें आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड लोकेटेड है। अगर हम इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में जो सुनामी आई थी। ठीक है ना? हुँ। अगर हम इंडिया की साइज़ की बात करें, तो इंडिया का साइज़ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। और अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में। इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, तो 15,200 किलोमीटर की इंडिया की लैंड बाउंड्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज़ को। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है? इंडिया की लैंड बाउंड्री सिर्फ जहाँ तक आती है। ठीक है? अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, इसमें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। जो कोस्ट लाइन होता है हमारा, वो हमारा 7,506.6 किलोमीटर का है। ठीक है? जो कि ये है। ये आपको जो मैंने दिखाया था, ये था। और जो ये दिख रहा है, इसकी बाउंड्रीज और इसकी बाउंड्रीज को मिला ली जाए, तो होता है हमारा 7,516 किलोमीटर। और टोटल लैंड बाउंड्री की बात की जाए, तो लैंड बाउंड्री से आपका मतलब है ये, अगर आप इसमें ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है? और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ है, मोस्ट ऑफ द लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, बट ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर बांग्लादेश है। इंडिया की लार्जेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। ठीक है? इंडिया एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है? इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये देखिए, हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पर भी है। ठीक है? तो इंडिया चारों तरफ से, इधर से यहाँ तक आपका हिमालय से घिरा हुआ है। ओके? अगर हम पेनिनसुला इंडिया की बात करें, तो पेनिनसुला पेनिनसुला का बेसिकली आपको मतलब समझाता हूँ। पेनिनसुला मतलब वो होता है, अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है। ठीक है ना? जहाँ पे कोई वाटर है, वाटर है, ये वाटर है आपका। ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ 3 तरफ से आपकी वाटर बॉडी से घिरी होती है, तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, इंडिया जो है, आपके ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन है। ठीक है ना? तो इंडिया का ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। ओके? तो ये शुरू होता है आपके 22 डिग्री लैटिट्यूड से। ठीक है? इंडिया 2 डिस्टिंक्ट सीज़ में डिवाइड है, जिसमें आपके वेस्ट में मैंने आपको बताया अरेबियन सी है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री का ऑलमोस्ट डिफरेंस पड़ जाता है आपके सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न पॉइंट में। ठीक है ना? और इसका डिफरेंस अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर होता है। इसी गैप को कम करने की इसी टाइम ज़ोन को कम करने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, वो होगा 530 आवर। ठीक है ना? और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, मतलब जिस पॉइंट से, जिस लाइन के थ्रू हम अपने टाइम को कैलकुलेट करेंगे, वो होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है ना? जो कि पास करती है आपके मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है? इससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट एवरेज इक्वल टाइम ज़ोन डिवाइड हो जाता है। नहीं तो क्या होगा कि आपके सबसे ईस्ट में सबसे जल्दी सूरज उगेगा और वेस्ट में देर से होगा, जिससे आपका पूरा टाइम जो होगा वो
सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है? देखिए, होता क्या है कि मोस्टली देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी कंट्री के नाम पर किसी भी ओशन का नाम हो, तो बट आपने देखा होगा इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया की कोस्ट लाइन ओशन से काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। दूसरी आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ कि स्विस कनाल के बारे में, इसकी ओपनिंग 1869 में की गई थी, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन इंडिया और यूरोप में, वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गया। आप देखते हैं कहाँ पर है ये? देखिए, पहले क्या होता है अगर कि इंडिया को यूरोप जाना होता था, तो इंडिया को जाना होता था यहाँ से, केप टाउन से होते हुए यहाँ पर। बट फिर क्या हुआ, यूरोप ने यहाँ से जो आप देखिए इजिप्ट की इजिप्ट के बीच में से और इसराइल के लेफ्ट से जहाँ से एक कैनाल निकाला, जिसे हम स्विस कैनाल बोलते हैं। ये रेड सी से होते हुए बाब अल मंदेब, ये इसको हम स्टेट बोलते हैं, बाब अल मंदेब स्टेट से होते हुए इंडिया तक का रास्ता खोजा। तो इसकी वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले लैंड था, इस लैंड को काट के रास्ता बनाया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ। जो लैंड है आपको, ये लैंड जॉइंट था। इस लैंड को काट कर यहाँ पे कनाल बनाई गई, जिसे स्विस कनाल बोलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर कम पड़ गया, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी पैसा और काफ़ी चीज़ें सेव हुई हैं, ठीक है? और अगर हम आज करंट की बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है? और इंडिया साउथ एशिया में काफ़ी अच्छी पोजीशन अभी होल्ड कर रहा है। लैंड बाउंड्री की बात करें आपको, तो चलो मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान है, जो कि बहुत छोटी बॉर्डर यहाँ पे लगाता है, क्योंकि ये भी इंडिया का ही पार्ट है ऑलमोस्ट, ये इंडिया का ही पार्ट है। जैसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना? बट ये ऑफिशियली इंडिया का ही पार्ट है। ये आपका चाइना हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो बांग्लादेश है, वो सिर्फ इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर नहीं करती, जबकि यहाँ पे पतली सी एक लाइन देखिए, ये म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है? देखिए जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपके नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, नॉर्थ में आपका हो गया चाइना, भूटान और नेपाल, ईस्ट में आपका बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? टू, थ्री और टू, टोटल 8 कंट्रीज हैं जो इंडिया मेन लैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं, श्रीलंका है जो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है, मालदीव है जो कि साउथ ऑफ इंडिया लक्षद्वीप के लोकेटेड है। देखिए एक हमारा नीचे यहाँ पर, इसके नीचे आपका मालदीव्स होगा, ये श्रीलंका हो गया। ये 2 कंट्रीज़ और हैं जो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं। आप देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो स्ट्रेट है, इसे हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट, ठीक है? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, ठीक है? जो जो कि आपका बे ऑफ बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को, यहाँ पे गल्फ ऑफ, मैं लिखता हूँ, गल्फ को जॉइन करता है, ठीक है? तो ये हमारी वीडियो थी आज के लिए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डिलीवर द लेक्चर। मेरी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, बट नेक्स्ट टाइम से चीज़ें इंप्रूव होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।